हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का स्टडी। और मैथमेटिक्स का स्टडी मतलब MS जॉनसन सर, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो फंक्शन है x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कोस टी, राइट। यहाँ पे देखिए x और y यानी दो वेरिएबल पॉइंट है x और y, और तीसरा यहाँ पे एंगल में t बन रहा है। तो दो वेरिएबल के बीच एक तीसरा कोई वेरिएबल आता है, तो इस प्रकार के फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, यानी परिचालित फलन कहते हैं। और इस प्रकार पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन पैरामीटर के माध्यम से होता है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट से होता है। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है जी, तो टी पैरामीटर है, यानी एक्स वाई के अलावा जो तीसरा फंक्शन उसमें संलिप्त है यानी इन्वॉल्व है, उन्हीं वेरिएबल पॉइंट को हम पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाता है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार से फंक्शन है, तो सॉल्यूशन चलते हैं यहाँ पे, करते हैं हम लोग अच्छा तरीका से। x इक्वल टू ए कोस टी और प्लस बी साइन टी, राइट। एक ऐसे हिस्सा दे देंगे और y वाला को यहाँ पे लिख देते हैं a साइन टी और प्लस b कोस टी। हो गया। इधर भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इधर भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और दोनों किसके सापेक्ष करेंगे जी? तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पैरामीटर क्या है? t है। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में आएंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x नहीं t, विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। क्योंकि t है पैरामीटर, तो लिखेंगे dx बटे dt। और a कांस्टेंट है तो a बाहर, और कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है जी? माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन t। और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एक होगा, एक को नहीं लिखते हैं, चलो b। और यहाँ b कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है जी? साइन का होगा कोस t और t का 1। तो 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो dx बटे dt तो हो गया हमको माइनस a साइन t प्लस b कोस t, राइट। इसका डिफरेंशिएट हो चुका है, क्लियर। इनका भी हम लोग कर लेते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बटे dt, a बाहर और साइन का क्या होता है? तो कोस t प्लस b बाहर और कोस का क्या होता है? तो कोस का होगा माइनस साइन t, और t का तो 1 होता है। तो dy बटे dt तो हो जाएगा a कोस t प्लस माइनस माइनस b साइन t। तो लिखेंगे अब dy बटे dx इक्वल टू dy बटे dt और dx बटे dt, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि dt और dt कट जाएगा तो dy बटे dx इक्वल टू dy बटे dx होगा। तो इस वैल्यू को बैठाते हैं, तो dy बटे dx, देखिए dy बटे dt का वैल्यू ये होता है, ये इसको बैठाइए y वाला का, तो यहाँ जाएगा a cos t माइनस b sin t, राइट। अब dx बटे dt का वैल्यू ये है, तो माइनस a sin t और b cos t। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको फिर से। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करना पड़ेगा? तो dy बटे dx a cos t माइनस b sin t, और बट्टे में b को पहले लिखिए, तो b cos t माइनस a sin t। इस प्रकार से हम लोग को फाइनल आंसर हुआ, डिफरेंशिएट निकल गया dy बटे dx। डियर स्टूडेंट, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।